जिला अस्पताल प्रशासन में भ्रष्टाचारी कारनामों का पर्दाफाश। PFESI और 25 लाख के ठेके में पाई अनियमितताएं, लगे गंभीर आरोप। जिम्मेदार डॉक्टरों की शराब पार्टी का वीडियो वायरल, वीडियो में जमकर छलके जा। रावतभाटा उपखंड के सबसे बड़े उप जिला अस्पताल में संविदा कर्मियों की नियुक्ति PFESI के मामले और वर्ष 2024-25 के ठेके में गंभीर अनियमितताएं पाने का मामला सामने आया है। दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मियों का आरोप है कि पिछले कई सालों से अस्पताल प्रशासन और ठेकेदार फर्म JMD मैसर्स की मिली भगत के चलते न तो संविदा कर्मियों के PFESI खाते खुलवाए गए और न ही राशि जमा की गई। मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल जाटव को समय समय पर शिकायत देने के बावजूद भी आज तक ठेकेदार ने खाते नहीं खोले। वहीं वर्ष 2025 में हुए 25 लाख रुपए के मैनपावर ठेके में लेबर कॉन्ट्रैक्ट शर्तों की अवहेलना कर छुपाते हुए तथा नियमों को ताक पर रखते हुए JMD मैसर्स फर्म को ठेका दिया गया। जानकार सूत्रों से यहां तक पता चला है कि अस्पताल परिसर में स्थित कमरे में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल जाटव अपने अन्य सहयोगियों के साथ शराब पार्टी और मौज मस्ती करते हुए का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो के वायरल होने पर रातों रात कमरा खाली करवा बंद कर दिया गया। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता। जब आम जनता के लिए अस्पताल परिसर में धूम्रपान और गंदगी पर कानूनी कार्रवाई का अधिकार है, तो फिर अस्पताल परिसर में अधिकारियों की शराब पार्टी आयोजन पर कार्रवाई क्यों नहीं? उच्च अधिकारियों को चाहिए कि वायरल वीडियो की जांच बाहरी एजेंसी से कराई जाए, तब सच बाहर आ सकता है। सर कोई ड्रिंक की कोई पार्टी वगैरह चल रही है? किस तरह का ड्रिंक है वो? लोगों का कहना है सर कि हॉस्पिटल परिसर के अंदर मतलब ड्रिंक पार्टी चल रही है। हॉस्पिटल परिसर ये पूरा सारा है हमारे पास में जी। यहाँ पे कहीं कोई इस तरह का आपको दिखता है तो आप मुझे जरूर दिखाएं। जी। कोई अपने आवास में कहीं कुछ कर रहा है तो उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता आपके लिए। ठीक है। ठीक है। और ड्रिंक में कौन क्या लेके बैठा हुआ है उसके बारे में मेरे को कह पाना मेरे लिए मुश्किल है। अस्पताल के अंदर कहीं कोई इस तरह की कोई हरकत कर रहा है तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा। क्योंकि सर अमूमन सर हमने भी देखा है सर कि यहाँ पे तो कोई गुटखा या कोई सिगरेट वगैरह भी पीता है तो आप तगड़ा जुर्माना हमारे यहाँ पे जो टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है उसके तहत हम लोग यहाँ पे पूरा धूम्रपान पे हम लोग उनका चालान करते हैं। पर यदि हमारे कैंपस की आप बात कर रहे हैं, इस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसी घटना घट रही है तो आप मुझे जरूर बताएं। मेरे पास भी नहीं था 1970। मतलब आप दोनों पार्टियों के पास लेबर लाइसेंस है ही नहीं था। और आपको टेंडर नहीं दिया गया, उसको दिया गया है? उसको दे दिया। इसके पीछे किसकी मिलीभगत दिखती है आपको बताओगे मुझे? मिली भगत के अवसर पैसे पे टेंडर लिया। पैसे के बेस पे टेंडर लिया? हाँ, पैसे पे। तो आपके यहाँ संबंधित टेंडर डॉक्यूमेंट में उसने एक शपथ पत्र लगाया था और उस शपथ पत्र में वो ये लिखता है कि टेक्निकल सर्वर एरो के चक्कर में मैं 1971 डाउनलोड करके आपको दे नहीं सकता। आपके लेटर है क्या जो शपथ पत्र है ना? दिखाई नहीं मुझे। मेरा पूरा लेटर है, देखो इसमें साफ साफ लिखा रहा है कि टेक्निकल एरो आ रहा है जिस चक्कर में मेरे को ये मैं बाद में पेश कर दूंगा। और ये टेंडर कितने लाख का है? 25 लाख का है। और पिछली बार का टेंडर कितने लाख का था? वो 16 लाख का समथिंग होगा। दो टेंडर मिलाए थे, एक तो मानव संसाधन का था, एक सफाई कर्मचारी का था। तो उस पर पूरा टेंडर में कितनी लेबर का टेंडर था? संजीव कुमार। संजीव जी, आप द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि उप जिला अस्पताल में जो भी ठेके होते हैं उसमें PF और ESI कई सालों से आपको मिल नहीं रहा है। जी सर, नहीं मिल रहा है। तो मूल समस्या क्या है बताओ थोड़ा सा मुझे। सर मूल समस्या ये है कि हमें ESI दिए नहीं जाता है ठेकेदारों के द्वारा। ठेकेदार की और अधिकारियों की मिली भगत रहती है, उसमें ये पैसे खा लेते हैं, वो तो देते ही नहीं हमें। आप पिछले कितने सालों से काम कर रहे हो अस्पताल में? अस्पताल में मेरे को 5 साल हो गए हैं। 5 साल से आपको PF और ESI मिला ही नहीं है? नहीं मिला है मुझे। ESI का तो खाता ही नहीं खोला गया है और ठेकेदारों से कई बार शिकायत की है, अधिकारियों से भी कई बार शिकायत की है। तो इसमें ठेकेदार एक ही रहता है या अलग अलग हुए हैं? अभी 2 साल से तो कंटिन्यू यही है इंजीनियरिंग नहीं किया गया। अपने आप ही गुडमुड कर कुरा के नया टेंडर निकाल दिया, जबकि पुराना मेरा पेमेंट क्लियर नहीं हुआ है। 1 रुपया भी नहीं आया वहाँ से, सिर्फ पर्ची का कुछ पेमेंट आता है, बाकी 70,000 पूरा अटका हुआ है। मेरी DD VD सारा यही जमा पड़ा हुआ है। अभी इन्होंने पता नहीं क्या घोटाला करा है, कैसे करा है, इनके टेंडर इनकी मर्जी से निकाल। किसके द्वारा किया जा रहा है सब ये सब? ये यहाँ के PDG सर कौन है? अनिल जाटव जी। एक तो ये है, अगर इनका सारा
चिट्ठा निकालो तो पता लगेगा कैसे क्या ये कांड चल रहा है। सर वर्तमान में आपके यहाँ पे कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का कहना है कि भाई उनका पीएफ और ईएसआई काफी लंबे समय से जमा नहीं हुआ है और संबंधित ठेकेदार द्वारा उनके पीएफ ईएसआई के संबंधित कोई कार्रवाई की नहीं गई और ये मामला करीब 1-2 साल से चल रहा है। इस बारे में आप यहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं तो आप बताएं कि सर इसमें समाधान क्या है। उसके द्वारा जब भी बिल पेश किए जा रहे हैं तो हमारे पास उसके चालान पेश करता है कि हम उसका SIPF जमा करा रहे हैं। कई कर्मचारियों से मेरी बात भी हुई चलते फिरते तो बताते हैं कि हाँ हमारा SIPF जमा हो रहा है। पर अब जिस प्रकार आप बता रहे हैं और मुझे कोई और पहले भी सूचना प्राप्त हुई है कि कई लोग का कहना यह है कि वो चालान दिखाता है लेकिन वो शायद SIPF जमा नहीं करा रहा है। तो उसकी मैं पूरी प्रक्रिया मेरी चल रही है, 7 दिन के अंदर मैं उसका पूरा रिजल्ट दूंगा। अगर यदि वह इस तरह के काम कर रहा है और अगर इनकी भरपाई नहीं करता है तो उसको ठेका निरस्त किया जाएगा और उसकी जो फर्म है उसको ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है।